वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें मारवी मेमन है, PMLQ की लीडर, पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम मारवी। नाज़रीन, हम इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल पॉलिटिक्स के हवाले से बात की कि जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स रही हैं हुकूमत की पिछले 22 महीने में, उसके बारे में एक हमने रिपोर्ट की है, प्लान, वो हम आपको दिखाते हैं। इत्तफाक राय से NFC अवार्ड का इजरा इस चीज़ की निशानदेही करता है कि मुल्क की सियासी कुव्वतें ही मिलकर मसाइल को हल कर सकती हैं। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बेहतर बनाया जा रहा है। मीडिया, अदलिया और सियासी जमायतें आज़ाद हैं। मुल्क में इस वक्त कोई सहाफ़ी या सियासी कारकुन कैद नहीं है। 73 के आइन को इस हकीकी शक्ल में बहाल करने की कोशिश कामयाबी से जारी है। बहुत बड़ा कारनामा जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट ने किया है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो सबका दौर में जो मुलाजमीन निकाले गए थे या कॉन्ट्रैक्ट पे थे जिनकी तादाद हज़ारों में है, उनको हमने रेगुलराइज किया। एक तरीकाकार ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं मायूसी फैलाई जाए, डिस्करेज किया जाए। जितने भी काम अगर कोई अच्छे हुए हैं इस मुल्क में तो वो उस वक्त हुए जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती हैं। जो आपकी सोच हो सकती है वो एक किसी आमरीत की नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने आमरीत के खिलाफ आज आए हैं। अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया है और 5 साल हम इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और जिसको नेक्स्ट आना है तो वो 5 साल इंतजार करें। नाज़रीन, मायूसी फैलाने वालों के लिए पैगाम ये कि 5 साल हुकूमत अपना जो वक्त है वो पूरा करेगी, और ये कि जहाँ तक पॉलिटिकल स्कोर कार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है। मारवी, क्या ख्याल है आपका? देखिए, 5 इयर्स इनको बिल्कुल मुकम्मल करने चाहिए, और अगर ये भागने की कोशिश करेंगे, हम इनको रोकेंगे तो ये तो बात सही है। बाकी NFC की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोविंसेस में तो इन्होंने की नहीं। अवार्ड देना बहुत अच्छी चीज़ है, बट इनको उस पर भी काम करना चाहिए। उस पर काफ़ी मसले हैं, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात कहीं से बैलेंस नहीं हुए। हम 2 साल से वेट कर रहे हैं उनकी अपनी COD में, जो सारा हमारा तो वो COD था भी नहीं बनकर था अपना, वो भी नहीं हुआ। बाकी जो मीडिया पे अटैक, मीडिया का एक जो ग्रुप है उससे तो इतने नाराज़ हैं। इनकी सेक्रेटरी इतलात जो है किसी चैनल पे, आप ही के चैनल पे कह चुकी हैं कि उसकी वजह से, उस ग्रुप की वजह से ये जो है जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मोशंस हर असेंबली में मूव कर रहे हैं। तो ये तो इनका तासुर मीडिया के साथ है। बाकी रहा जो लोग कैद नहीं हुए, मिसिंग पर्सन अभी तक हैं। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन चलें देखेंगे, जियाला भर्ती सिंड्रोम इनमें भरा हुआ है। रेगुलराइजेशन, अभी मैं इनसे ही जियाला भर्ती सिंड्रोम, करप्शन टू द कोर, हर जॉब के लिए ये पैसे मांगते हैं, और जो एक्चुअल मेरिट ड्रिवन जो जॉब्स हैं वो लोगों को मिलता नहीं है। क्योंकि हमने बहुत ये फाइट ली है। कुछ फाइट्स में प्राइम मिनिस्टर ने हमारा साथ भी दिया है। लेक्चर्स का इशू था, OGDCL के इंजीनियर्स का इशू था, अभी NPIW नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज, ये इन्हीं वजीर साहब अच्छा है यहाँ बैठे, इन्हीं का है रिलेटेड सब्जेक्ट। बलूचिस्तान आगाज़ हुकूक में ये दिया गया था, रजा रब्बानी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब मान चुके थे कि देंगे। 2 दिन से मैं इसको रेस कर रही हूँ असेंबली के फ्लोर तक, फिर कुछ मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जब एक चीज़ आप कमिट कर चुके हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ बलूचिस्तान एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ सिंध NPIW, तो उनको रेगुलराइज करते हैं। मैं इन्हीं की रेगुलराइजेशन की बातें कर रही हूँ। सिविल, और बात करते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की, तो डेमोक्रेसी का रिवेंज तो हमने देख ही लिया, और फिर सिविलियन डिक्टेटरशिप, तो फिर रिवेंज देखा भाई, सिविलियन डिक्टेटरशिप है वो रिवेंज जो हमने देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, चीज की तरफ सिविलियन डिक्टेटरशिप जी, एक ही सिविलियन डिक्टेटर इस मुल्क में बैठा है जो अपने आप को जो है नारे लगा लगा के मनवाता है। सिर्फ एक, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तभी उसको बार बार असेंबलीज में जाने की जरूरत नहीं है। वो सारे वोट लेके आया, उसको वो वोट कहीं भाग नहीं रहे। मैं तो आज कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी आसिफ अली जरदारी साहब जी, ऑब्वियसली, और कोई प्रेसिडेंट तो नहीं है इस मुल्क का, और मैं इस वक्त सिर्फ इन मिनिस्टर साहब को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि एटलीस्ट इनमें इतनी जुर्रत तो थी कि उन्होंने वो डेडलाइन दी। वो बेशक डेडलाइन उन्होंने मिस की, ये गवर्नेंस है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में शायद डेडलाइंस नहीं होती हैं, लेकिन गवर्नेंस में डेडलाइंस होती हैं। मिस कर गए, बता दें क्यों मिस कर गए, वो एक्सपेंड कर दिया फिर से ना गए। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही, जितनी राइट्स इस मुल्क में लोग, अब अवाम जो है, आज हमने असेंबली के फ्लोर पे यही डिस्कस किया है, मैंने और एक और लेजिस्लेटर नून के थे, हम दोनों ने यही बात की कि ये जो राइट्स हो रहे हैं, चाहे लाहौर में हो, जहां भी हो, लाहौर और कोई भी शहर पाकिस्तान का शहर है, ये कोई अच्छा शुगून नहीं है जब लोग सड़कों पे निकलते हैं अपने हुकूक मांगने के लिए या अपनी बेसिक एमिनिटीज मांगने के लिए। आपको ये तो मालूम है कि आज पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पंजाब के जो है, उन्होंने ये कहा
बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये PMLN ने करवाए हैं एहतजाज वगैरह, और उन्होंने कहा कि जो पुलिस थी वो उसने फायरिंग वगैरह की और विजुअल चले ठीक है। अगर ये समझते हैं, और ये लेकिन राजा साहब ने कहा कि अगर ये समझते, मैं एक बात कह दूं, चले अगर समझते हैं इनका मुतालबा है नून, ये आपस की इनकी लड़ाई हमारे पंजाब ने कहा एक सेकंड मिनिस्टर साहब, एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, बेशक ये इनकी आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन आप पोल ले लें, किसी भी घर पे आप चले जाएं, गैस का बिल और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से, सारे ट्रेडर से पूछ रहे हैं, साहब कहते हैं इनको सारी रात कॉल्स आती हैं इनकी फ्रेंड्स की शिकायत। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो कोई किसी से भी पूछ लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने वजीर आजम साहब की तकरीर की बात की, और वजीर आजम साहब ने जो आपने बात की थी जी कि उन्होंने स्कोर बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें लाए हैं, आप मुझे कोई एक चीज भी बता दें जो उन्होंने गलत की। क्या NFC अवार्ड नहीं हुआ? सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात मारवी साहब ने ये की है जी कि यहाँ सिविलियन डिक्टेटर है, तो मैं इनकी बात इसलिए माइंड नहीं करूँगा कि इनका जो मेरा ख्याल है सियासत रही है या जिस सियासत में आई हैं, इनके नज़दीक तो लीडर वही होता है जो यूनिफॉर्म में हो और मुल्क पर उसका कब्जा हो। सुने और वो जो है वो ताकत के बलबूते पर आए, असेंबलियों के साथ उसका तल्लक ना हो, कोई असेंबली जो है उस पर जो है वो किसी किस्म का एतमाद का इजहार ना करे, बल्कि जाने वाली असेंबली से भी कहे कि मैं अगले 5 साल की वोट ले लेता हूँ। ये जमहूरियत अगर इस पे यकीन रखती हैं तो कम से कम मैं नहीं रखता इस पे, तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि 2 साल के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की एक अलायंस की हुकूमत है। अच्छा, वो दोहराइए ना, देखिए अब टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि हमारी आज भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मुश्किलात हैं, जो अवाम की मुश्किलात है, हम एक दूसरे का चेहरा नोचने के बजाय मिलकर, और यही वजीर आजम साहब का पैगाम। अच्छा बताएं जी, नहीं आप कमेंट दें कि आपने ये जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स वगैरह आप उससे इत्तेफाक करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने पॉलिटिकली बहुत कुछ अचीव किया? नहीं, मैं फिर वही जो मेरा इनिशियल आर्गूमेंट था उस पे आऊँगा कि अचीवमेंट्स जो हैं अगर हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अचीवमेंट्स हुई हैं, तो समझदार पुराने सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म हैं हमारे, हमने उनको वोट दिया हुआ है। तो लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन जो है, हकीकत जो है, वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम जो हैं मौजूदा गवर्नेंस से जो है वो मुतमिन नहीं है, बल्कि बेचैन है, और रोज़ाना यही सवाल पूछते हैं। गवर्नमेंट्स तो इंटैक्ट हैं, कोलिशन गवर्नमेंट इंटैक्ट हैं। कोलिशन गवर्नमेंट कराची में क्या कर रही है? पिछले महीने 1.5 महीने से तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात जो हुए हैं सारे पाकिस्तान में, सेटलमेंट तो हुई है। नहीं, मेरी बात सुने ना, तमाम दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं सारे पाकिस्तान में, उसके करीब किसी तालिबान पे या अलकायदा पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन अशूरे वाले वाक़या का जो है इल्ज़ाम उन पे नहीं लगा, बल्कि ये दोनों कोलिशन पार्टनर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। यानी MQM वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं MQM ने किया है। जो वहाँ पे आग लगी है, हुई तो है ना, वो जो आग लगी है वहाँ पे 3-4 हज़ार दुकानें जो जल गई हैं, खानदान तबाह हो गए हैं, उसके इल्जामात भी एक दूसरे पे लग रहे हैं। अच्छा, अब जो लियारी में हो रहा है, कह रहे हैं डेलीगेट्स ऑफिस, मैं एक चीज नहीं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आई एम वेरी सॉरी। कहना चाहती हूँ 1991 अकॉर्ड सैक्रोसेंट है। मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो हाई लेवल चेयर करेंगे मीटिंग, ट्रेजरी बेंच मेंबर्स मेरे साथ हैं, हम सब साथ। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोग्राम को खत्म करना होगा। जो मसाइल हैं लोगों के, आम लोगों के, वोटर्स के, वो आपने देखा कि उन मसाइल के हवाले से जो यहाँ गुफ्तगू हुई है, अब आप खुद ही इसके जज हैं कि कितनी संजीदगी से हुकूमत उन मसाइल को हल करने की कोशिश करी। हुकूमत और जो मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या रोल है, आप खुद ही डिसाइड करें। हम आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।